नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने इलाके में जाते हैं। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उस एक क्षेत्र में जाके लोगों से वोट मांगते हैं, बड़ी बड़ी बातें वहाँ करते हैं, बड़े बड़े दावे वहाँ नेता करते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा में बदलाव आएगा, शिक्षा मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बच्चों के भविष्य से संबंधित बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा और स्कूल का जो पूरा हुलिया है उसको बदल डालने की काफ़ी सारे वादे जनता से किए जाते हैं। लेकिन जो नेता खुद शिक्षा मॉडल में बदलाव की बात करते हैं, उन्हीं नेता के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में झोल पाया जाए, वो बहुत हैरान कर देने वाला होता है। ऐसे ही राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, जो आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट सबमिट किया है, उस एफिडेविट के मुताबिक पहले इन्होंने 12वीं कक्षा पास की है, उसके बाद इन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, जो बेहद ही अटपटा देखा जा रहा है। तो चुनाव आयोग को भेजे गए एफिडेविट में इन्होंने ये बात कही है। और एक और अहम बात यह है कि अपने एफिडेविट में जिस स्कूल का इन्होंने जिक्र किया है, यानी कि जिस स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का दावा किया है, उस स्कूल की ओर से भी बयान सामने आया कि उस स्कूल ने कभी लालचंद कटारिया को अपने स्कूल में भर्ती किया ही नहीं था। साल 2003 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लालचंद कटारिया ने आमेर सीट से यहाँ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव को लेकर उन्होंने जो शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन को दिया, उसमें उन्होंने खुद को रायबरेली के इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास बताया था। वहीं अगले विधानसभा चुनाव यानी 2008 की अगर बात की जाए तो उन्होंने शपथ पत्र चुनाव आयोग को जो दिया था, उसमें उन्होंने खुद को 10वीं पास बताया, यानी कि पहले 12वीं पास बता दिया, फिर 10वीं पास बताया। 4 चुनावों में उन्होंने शिक्षा को लेकर ऐसे ही अलग अलग जानकारी दी। रायबरेली के जिस इंटर कॉलेज से 10वीं और 12वीं के पास होने का मंत्री ने दावा किया है, उस कॉलेज ने साफ कह दिया है कि लालचंद कटारिया ने स्कूल में एडमिशन कभी लिया ही नहीं था। जिस कॉलेज का शपथ पत्र में जिक्र किया गया, उसका नाम श्री नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज है। साल 2003 विधानसभा चुनाव के दौरान कटारिया की ओर से दिए गए शपथ पत्र में बताया गया था कि उन्होंने साल 1990 में 12वीं कक्षा यहां से पास की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर कटारिया की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जो शपथ पत्र उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा है, उसमें उनकी शिक्षा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अपनी शिक्षा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, मुकदमे संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को एक शपथ पत्र के तौर पर देनी होती है। तो इसी तरीके से लालचंद कटारिया को भी अपनी ये तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपनी थी। तो ऐसे में 2008 का विधानसभा चुनाव झोटवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लड़ा था। इस चुनाव में कटारिया ने अपना एजुकेशन 10वीं पास बता दिया था। वहीं मंत्री के अनुसार उन्होंने नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज रायबरेली से साल 1986 में 10वीं की परीक्षा पास की। 2009 की बात की जाए तो जब जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी अपनी शिक्षा चुनाव आयोग को सौंपी गई, उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें फिर 10वीं पास बता दी, यानी कि 2009 की ये बात आपको बता रही हूँ मैं। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कटारिया ने शपथ पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास बता दिया। मतलब कि हर चुनाव में उनकी शैक्षणिक योग्यता बदलती रही। और साफ तौर पर कटारिया ने कहा कि उनके यहाँ किसी भी स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर यहाँ कह दिया है कि कटारिया ने उनके यहाँ किसी भी क्लास में इस तरीके से कभी भी एडमिशन नहीं लिया है। तो जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग में शपथ पत्र कटारिया की ओर से दाखिल किया गया, बार बार अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्होंने बदलाव किया, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने 12वीं पास की है, उसके बाद उन्होंने 10वीं पास की है, उसके बाद यहाँ राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री की शैक्षणिक योग्यता की तो पोल पट्टी खुल ही गई, साथ ही साथ उनके तमाम जो दावे होंगे, तमाम जो बातें होंगी, वो भी यहाँ पर फेल होती दिखाई साफ तौर पर पड़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।